Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is video number part 3 for chapter number 3rd Electrochemistry, 12th standard chemistry. Now we are just discussing Nernst equation. The equation that gave a relationship between the electrode potential and the concentration of the electrolyte solution known as नर्ट्स इक्वेशन। भाई क्या होता है नर्ट्स इक्वेशन? हमने अभी तक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी 2 पार्ट देखे, इसमें हमने जो भी डिस्कस किया उसका नेक्स्ट पार्ट अभी जो है नर्ट्स इक्वेशन है। अब यहाँ पे ऐसा इक्वेशन जो हमें एक रिलेशनशिप देता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ई सेल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे हमने देखा था कॉपर रॉड डीप इन कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड डीप इन कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, राइट। एडेनियल सेल में हमने देखा था जैसे। तो ये जो होते हैं कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सॉल्यूशन जिसमें जो रॉड डीप होता है उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब ये रॉड उसके अंदर डीप करने के बाद हमें सेल में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है और उस इक्वेशन को ही हम नर्ट्स इक्वेशन बोलते हैं। तो आज वही नर्ट्स इक्वेशन हम ढूंढने वाले हैं। तो चलो भाई पहले कंसेप्ट पता चल गया। अगर हम एक इन जनरल रिएक्शन लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे दिखा है आपको। एक अगर इन जनरल आप रिएक्शन लेते हो जैसे NM दिया है मेटल, उसकी वैलेंसी दी N+, एक्वा सोल्यूशन मतलब दिस वन इज यूर, एंड उसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए। जैसे यहाँ पे हमने अगर हम कॉपर लेते हैं, कॉपर +2 है, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सॉलिड बन जाएगा, राइट। जैसे कॉपर यहाँ पे अगर कोई भी मेटल लो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका सॉलिड बन जाता है। तो आप देखते हो कि नर्ट्स इक्वेशन क्या होगा अगर हम इस ऊपर वाले जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, आपको पता ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो हमारा होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा था। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया, मिस रिडक्शन दिखाया है। तो नर्ट्स इक्वेशन हम लिखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करते हैं EMN+M इज इक्वल टू, हमने देखा है E नॉड जो हमने लास्ट टाइम ई सेल निकाला था, E नॉड MN+/M माइनस RT एंड FLN उसका जो सॉलिड स्टेट है डिवाइडेड उसका एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स आपको पता ही है प्रोडक्ट दैट वन इज रिएक्ट क्यू क्वेश्चन, दैट वन इज योर क्वेश्चन होता है ना। तो ये होगा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। Ln है तो Ln का कन्वर्शन आपको पता है कि जो बेस E होता है, लॉग का बेस, Ln मतलब लॉग बेस E। अगर उस लॉग का बेस हमें 10 करना है, यहाँ पे log x है मतलब इसका बेस 10 है और इसका बेस यहाँ पे log E है, लेकिन इसका बेस E है जबकि यहाँ पे इसका बेस 10 है, तभी हम लॉग टेबल में उसकी वैल्यू ढूंढ पाते हैं। लॉग बेस Ln होता है और जिसका बेस E होता है उसकी लॉग टेबल में हम वैल्यू नहीं पाते हैं। जब बेस 10 होता है तब उसकी वैल्यू ढूंढ पाते हैं। तो उसको कन्वर्शन करने के लिए log x, Ln x से log x कन्वर्शन करने के लिए जो भी चीज़ है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मतलब ऊपर वाले को अगर Ln को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो log में कन्वर्ट होगा। तो राइट, तो यहाँ पे अब ले लेते हैं 2.303 RTNF, ये लॉग हो जाएगा और दिस वन डिवाइडेड दिस वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉलिड एंड दैट ऑफ द एक्वस। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे इसका हर एक का मतलब दिया है उन्होंने। इसका जो है EMN+/M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जबकि R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, F फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, स्मॉल n दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और कैपिटल जो यहाँ पे M दिखाया है दैट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मेटल, जो रिएक्शन में मेटल है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और जो दिखाया है दिस वन इज एक्वस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन।
तो ये टर्म्स हमने दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसमें वैल्यूज़ हम रख देते हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, फिर उसके बाद जो भी हमारी आएगी वैल्यू सब टी की एफ की वैल्यू रख देंगे। गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी उन्होंने 8.314 जूल पर के मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन, फैराडे आपका दिया है 96500 कोलम। वो हमारे कन्वीनियंट के लिए लेता है क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, तो उसको होल नंबर के लिए इस तरह से ली जाती है। तो भाई चलो नॉट्स इक्वेशन देखते हैं। 25 रूम टेम्परेचर पे इसमें वैल्यू डाल देते हैं। आर की 2.303, आर की वैल्यू 3.814, टी की वैल्यू 298, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये 96500 फैराडे वैल्यू, लॉग ऑफ दिस बाय दिस। आपको पता ही है कि जो प्योर सॉलिड स्टेट में होता है जब भी मेटल, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है, तो 1 वैल्यू डाल दी और इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद और उसको इससे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है 0.059, ये वैल्यू आती है एन, और कॉन्सेंट्रेशन 1 लिया है। तो इस तरह से नॉट्स इक्वेशन आपका 25 डिग्री टेम्परेचर पे हो गया। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉग ऑफ 1 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयंस। ये हमारा नॉट्स इक्वेशन आ गया। बिल्कुल सिंपल है, अगर डेरिवेशन के लिए आता है तो हम इसमें कर सकते हैं। तो चलो भाई अब क्या करते हैं, इसी नॉट्स इक्वेशन की मदद से हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ द सेल पोटेंशियल। चलो भाई सेल पोटेंशियल हमें निकालना है किसका, डैनियल सेल का। डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ डैनियल सेल इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मे नॉट बी 1 मोलैरिटी। भाई यहाँ पे हमें 1 मोलैरिटी स्टैंडर्ड वाला नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा डैनियल सेल लेंगे जिसमें सॉल्यूशन का जो है 1 मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जिंक हमें पता ही है, डैनियल सेल में जिंक रॉड डिप इन जिंक सल्फेट, जबकि कॉपर रॉड डिप इन कॉपर सल्फेट जो हमारा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एनोड में हमारा जिंक रॉड है जो डिप है जिंक सल्फेट पे, और कैथोड पे है हमारा जो आपकी बताई है यहाँ पे दी है, और कॉपर जो है हमारा दिया हुआ है, दैट वन इज डिप इन कॉपर सल्फेट जो हमारा कैथोड है। तो आपका जो यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे उन्होंने, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जिंक है और जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपका कॉपर है। तो कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होगा तो आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो राइट सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर और जिंक दिया, इक्वेशन नंबर 1। आगे अब यहाँ पे ऊपर जो हमारा डैनियल सेल दिया है, यहाँ पे आपको पता ही है जो जिंक हमारा एनोड साइड पे है वो ऑक्सीडेशन देता है। इलेक्ट्रो रिएक्शन क्या होगी, जिंक हमेशा जो एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिंक लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Zn+2, जबकि कैथोड साइड पे रिडक्शन होता है तो कॉपर आयंस ऑलवेज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर सॉलिड। तो भाई इस तरह से अगर ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन देखी जाए तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर, इन दोनों को प्लस करो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे, और ये दोनों चीज़ें इस साइड आ जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें इस साइड में और ये दोनों चीज़ें आपको इस साइड में मिलेगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन ये हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, चलो आगे का देखते हैं क्या है। तो भाई हम नॉट्स इक्वेशन इसमें अप्लाई करते हैं। ई Cu+2/Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu+2/Cu माइनस 2.303 R3NF लॉग ऑफ कॉपर प्योर और कॉपर आयंस। ये 2 इक्वेशन हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड को भी अप्लाई करके देखते हैं। E Zn+2/Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn+2/Zn माइनस 2.303 RT/NF लॉग ऑफ जिंक प्योर अपॉन जिंक आयन का सॉल्यूशन होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे देख लीजिए इसमें क्या करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। इक्वेशन 1 जिसमें हमने पूरा लिखा था, जो उसका मेन ओरिजिनल है दिया हुआ डैनियल सेल का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है
अगर आपको फिर से मैं बता देती हूँ इक्वेशन 1 क्या है हमारा, देख लीजिए। ए इक्वेशन 1 है दिस माइनस दिस, राइट। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन 2 जो हमने कॉपर के लिए लिया था, राइट, कैथोड में, और इक्वेशन 3 जिसमें हमने एनोड जैसे जिंक की वैल्यू इसमें डालेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू रखते हैं यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉड, जो हम ई कैथोड की वैल्यू डाल रहे हैं, ई नॉड कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर माइनस 2.3 नॉट RT टू एफ, क्योंकि ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है, लॉग ऑफ कॉपर प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर आयंस का, माइनस इसी तरह से जिंक की भी वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं। इस दोनों को ब्रैकेट में डालना है क्योंकि माइनस साइन है। अब ये माइनस साइन की वजह से ये दोनों में ए वाला माइनस हो जाएगा और ए माइनस था ए प्लस हो जाएगा। तो चलो भाई आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ई नॉड वाले जो स्टैंडर्ड वाले हैं इन दोनों को साथ में लेके आते हैं, प्लस इन दोनों में से देख लीजिए पहले ए प्लस वाला निकाल देते हैं, इधर प्लस है 2.303 RT अपॉन 2F और लॉग ऑफ जिंक का माइनस लॉग ऑफ कॉपर। तो चलो भाई अब प्लस है तो ये दोनों माइनस में है लॉग ऑफ, तो नेचुरली जब भी लॉग की माइनस होती है तो डिवीज़न होता है, आपको पता ही है। लॉग का प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है और लॉग का जब सब्ट्रैक्शन हो तो डिवीज़न होता है। तो दिस जिंक सॉलिड डिवाइडेड जिंक आयन, दिस वन डिवाइडेड कॉपर है तो वो उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉपर और दिस वन। चलो भाई अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन जो है हमारा ये देख लीजिए, इन दोनों के लिए ये साइन यहाँ पे हमने माइनस किया और जो ज़रूरी है हमारा क्योंकि उसमें हमें एडजस्ट करना है, तो माइनस करने के लिए ये जो चीज़ है यहाँ पे ये पूरी उल्टी हो जाएगी अगर हम यहाँ पे प्लस का माइनस कर देते हैं, या आगे से भी आप माइनस निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे निकाला माइनस कर दिया तो दिस वन सेम, लेकिन लॉग ऑफ जो ये चीज़ नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी। तो Zn प्लस टू एक्वस एक कॉपर ऊपर आ जाएगा और ये दोनों चीज़ें नीचे हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल बता देती हूँ। ये ट्रिक कैसी है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं लॉग ऑफ x अपॉन y लेती हूँ, राइट, और इसका अगर मुझे क्या करना है माइनस करना है तो माइनस लॉग ऑफ y अपॉन x, राइट। ये चीज़ सिंपल है। अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये उल्टी चीज़ हो जाएगी और ये प्लस करते हैं तो ऐसी होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे रख दिया, फिर माइनस यहाँ पे याद रखिए जो आपके सॉलिड वाले हैं कॉपर और ये जिंक, ये दोनों सॉलिड वाले, तो इसका 1-1 कॉन्सेंट्रेशन होगा क्योंकि आपको पता ही है 1-1 वैल्यू है। तो बचा क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल माइनस 2.3 नॉट RT2F लॉग ऑफ जिंक प्लस 2 आयन और कॉपर प्लस 2 आयन, ये चीज़ यहाँ पे होगी। अब आगे का जो है हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेट हम वैल्यू कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वो पूरा 2.303 R की वैल्यू 8.3 वो डाल के, फिर उसके बाद हम T का वैल्यू 298 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 96500, इस सब डालने के बाद इतना वैल्यू आता है 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2। अब क्या क्या यहाँ पे मैंने दिखाया है ये वैल्यू, ये जो ये सब चीज़ें तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 0.059 आता है और इसमें हम रखेंगे एफ जो है हमारा दिस वन, राइट। तो डैनियल सेल में वैलेंसी जो कॉपर और आयन दोनों, कॉपर और जिंक दोनों की 2 है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वैलेंसी दोनों मेटल की सेम नहीं है, जैसे निकल और सिल्वर दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। निकल का अगर आप देखते हो तो +2 है वैलेंसी, जबकि आपका सिल्वर का +1 है। तो नेचुरली सेल रिएक्शन अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो इस साइड लिखा है, और तो आपका नेचुरली यहाँ पे जो निकल दिख रहा है आपको, यू फाइंड दैट दिस निकल हैविंग ऑलवेज एनोड साइड आपका आएगा, निकल एनोड साइड में आएगा और ये आपका कैथोड साइड में आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा निकल का, और जो सिल्वर है उसका रिडक्शन होगा, वो दिखाया है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर ओवरऑल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो किस तरह से होगा, इस तरह का दोनों होगा।
और उसका इक्वेशन लिखने के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। तो निकल के लिए लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, जबकि सिल्वर के लिए रिडक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए सिल्वर भी 2 चाहिए आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पहले अगर एक अकेले लिखते हैं तो फिर दोनों को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 सिल्वर। नाउ तो ए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, नॉट्स इक्वेशन में डाल दो, माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ निकल बराबर है अपॉन सिल्वर आपका, लेकिन यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे निकल है और यहाँ पे आप जब लॉग लेते हैं तो आपको पता है जंपिंग का रूल होता है, जब भी ए आगे का जो होता है कोएफिशिएंट वो ऊपर आके उसका पावर हो जाता है। तो दिस वन इज द योर Nernst equation. You can find out that way for the mostly cell in which the valency of the two metal is not same. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्म में अगर मुझे लिखना है Nernst equation, तो कोई भी केमिकल सेल के लिए तो कैसे लिखेंगे, जैसे ए कैपिटल ए और स्मॉल ए प्लस बी कैपिटल बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, सी सी प्लस डी डी डी, मतलब दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर मुझे नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू, तो आपको पता ही है ई सेल ई नॉट एल 2 पॉइंट, इसको मैं लॉग में ले लेती हूँ, एल एन को लॉग में कन्वर्ट, 2.3 नॉट टी आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ, तो मेरा जो पता है आपको प्रोडक्ट होगा साइड, उसके जितने भी कोएफिशिएंट है उसकी पावर डिवाइडेड आपका रिएक्टेंट, उन दोनों का जो भी आगे का कोएफिशिएंट है उसका पावर इन जनरल में हुआ। तो आप ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस इन सब का करके 0.059/NF लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर विद द पावर, जहाँ पे ABCD ए जो है ABCD ए हम ले सकते हैं और N इनकी वैल्यू हम बैलेंस सेल रिएक्शन से ला सकते हैं। तो इस तरह से नर्स इक्वेशन हमने देखा एक डैनियल सेल के लिए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन में नॉट बी 1 मोलैरिटी का, और हमने एक चीज़ और एक ऐसे 2 मेटल को अप्लाई की जिसमें 2 मेटल की निकल और सिल्वर वैलेंसी जो सेम नहीं थी, तो इन और तीसरा हमने देखा नर्स इक्वेशन एक जनरल सेल रिएक्शन के लिए जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल में उसके लिए कैसे अप्लाई करें, तो उसका एक जनरल इक्वेशन भी हमने देख लिया। अब इसके बाद का एक नेक्स्ट टॉपिक में है कि नर्स इक्वेशन की मदद है, ये एप्लीकेशन ऑफ द नर्स इक्वेशन में आते हैं और आपके टेक्स्ट में 2 एप्लीकेशन दिए हैं। एक आपका नर्स इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। ये पहला एप्लीकेशन है आपके नर्स इक्वेशन का, और दूसरा एप्लीकेशन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। मतलब सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हो डैनियल सेल का विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन, और नर्स की इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे है तो उसका देख लीजिए। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे लानी पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल। आपको पता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है मीन्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोथ रेट आर सेम। Whatever the reactant are converting into product and whatever the concentration of product are converting into reactant, both are the having the same. Means you find that actually at the equilibrium the reaction is stop. एक तरह से स्टॉप ही हो जाती है क्योंकि दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल हो जाता है। सो EMF सेल का क्या दिखाता है, 0। तो भाई चलो हम एक रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं, डैनियल सेल का ही दिया है उन्होंने। जिंक जो दिखाता है रिडॉक्स ऑक्सीडेशन, जबकि कॉपर आपका रिडक्शन दिखाता है। तो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी होगी, जिंक सॉलिड होगी, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और यही रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, और रिएक्शन जैसे प्रोसीड होती जाती है तो जिंक आयंस इंक्रीज होते जाते हैं और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाता है। नेचुरली जैसे जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट होते जाएंगे तो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो नेचुरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद उनका जो नंबर ऑफ आयन से इंक्रीज होते जाएंगे और उनका रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अब जो रिएक्शन आपके रिडक्शन हाफ सेल में हो रही है दैट इज द गेन ऑफ रिएक्शन। देखो कॉपर दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होती है वैसे वैसे आपको पता है कि Cu+2 का कन्वर्शन Cu सॉलिड में हो रहा है, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस होगी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन Copper+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, एंड रिडक्शन पोटेंशियल Copper+2 का भी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल आप देखोगे कि दो चीज़ आपको यहाँ पे पड़ी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिंक का इंक्रीज हो रहा है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एनोड साइड में ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड साइड में कम है। तो नेचुरली इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक ऐसी स्टेज आ जाती मतलब होती है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसेस होती है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का क्या हो जाता है, इक्वल, और ईएमएफ सेल का 0 हो जाता है और रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है। तब अब रिएक्शन जब आपकी स्टॉप हो जाएगी तो नेचुरली अब यहाँ पे आपको देखना है कि यू फाइंड दैट हियर द रिएक्शन विल स्टॉप, और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे आप देखोगे कि क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन जिंक का है और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, राइट, इन दोनों का जो है कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। जब दोनों का सेम है मतलब दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आ जाएगा। हमें पता ही है कि यहाँ पे Q क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो इन दोनों का आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। दोनों का रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपका स्टॉप हो जाता है, मतलब दैट वन विल बी कांस्टेंट एंड वी कॉल इट Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अब यहाँ पे एक्चुअली इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे आप देखोगे दैट इज क्वेश्चन Q ऐसा लिखा जाता है, एंड क्वेश्चन Q में आप देखते हो यू फाइंड दैट कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पे दिया है Zn+2 और कॉपर सॉलिड, राइट, यहाँ पे नीचे आपका दिस इज द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर में आता है Zn सॉलिड एंड Copper+2, और ये दोनों सॉलिड में है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन 1:1 आता है। तो Q में जो AQ है आपका इक्विलिब्रियम स्टेज पे Q का कन्वर्शन Kc में हो जाता है और दिस वन बिकम इक्वल टू 1, A 1 हो जाएगा और A भी 1 होता है आपको पता है, तो बचते क्या है, जिंक एंड कॉपर, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Copper+2, तो वी कॉल इट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT2F log of Zn this one, और इसको हम लिखेंगे Kc। तो यहाँ पे देख लीजिए E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N, N की वैल्यू यहाँ पे आपकी इन जनरल में है, इसलिए अगर हम ना N लिखते हैं log of this one Kc लिखेंगे, और E cell यहाँ पे 0 होता है तो 0 is equal to E naught cell माइनस आपको पता है 0.059 बाई N log ऑफ Kc, तो A इधर आ जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई N log ऑफ Kc, या फिर आप इसका कन्वर्शन में वो वाला भी लिख सकते हो 2.3 RT बाई N F, वट एवर दैट वन, दिस वन इज द यू फाइंड दैट इलेक्ट्रोड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and the Nernst, how we can calculate equilibrium constant from the Nernst equation। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान देते जाइए और आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैंने आज जो आपके नर्स इक्वेशन उसके 2 एप्लीकेशन मैंने आपको इस वीडियो में
शेयर किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ try to share it to maximum students and please tell me what improvement I can do in this one. Thank you for watching my video.